Hello dear student. Today we are discussing about another topic, transcription. Transcription DNA से RNA बनने की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पाया जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कैसे होता है, ख़त्म क्या होता है और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों का हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनने की एक प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज ए सेलुलर प्रोसेस इन विच द आरएनए इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग द डीएनए एज ए टेम्पलेट नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए की सहायता से आरएनए का फॉर्मेशन होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। Polymer of ribonucleotide held together in 3 days to 5 days phosphodiester bridge and are single stranded. That is important. पहला डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जैसा कि आप जानते हैं सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स होता है। RNA is the only molecules known to function both in the storage and transmission of genetic information and in catalysis. इसका मतलब यह है कि डीएनए इटसेल्फ कोई काम नहीं करता। जब भी हम कहते हैं कि डीएनए जीन से ये हो जाता है, कोई ट्रेट्स या कोई उसके लक्षण बदल जाते हैं, नए लक्षण आ जाते हैं या कोई फंक्शन अल्टर हो जाता है, नया फंक्शन आ जाते हैं, तो सीधे सा मतलब ये है कि डीएनए इटसेल्फ इज डूइंग नथिंग। डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में आ जाती है और आरएनए फिर प्रोटीन्स बनाता है और वो प्रोटीन एक फंक्शनल पार्ट होता है इसका। यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि आरएनए जो होता है, आरएनए हम जनरली 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, आपको पता है, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीनों प्रकार के आरएनए का निर्माण डीएनए की सहायता से ही होता है। ट्रांसफर आरएनए का काम होता है टू ट्रांसफर द एमिनो एसिड। राइबोसोमल आरएनए का काम होता है राइबोसोम्स का के अंदर का पार्ट बनना। जो राइबोसोम्स क्या है, एक तरह से प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स कहलाती है और उसमें प्रोटीन और प्लस राइबोसोमल आरएनए होता है उसमें। देन उसके बाद में तीसरा जो आरएनए होता है उसको मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं। मैसेंजर आरएनए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली यही वो आरएनए होता है जो डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन ये ट्रांसक्राइब्ड होती है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए जो बनता है, उसी में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। और मैसेंजर आरएनए में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए कन्वर्ट इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। मतलब मैसेंजर आरएनए से फिर जैसी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में होती है वैसी ही उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर के जिस डीएनए मॉलिक्यूल से या जिस डीएनए पार्ट से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है, तो जैसा डीएनए है उसी के कम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन होगा और मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे जाकर के न्यूक्लियोटाइड एमिनो एसिड्स अरेंज होते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन्स में। मतलब प्रोटीन में एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस निर्धारित होती है और एमिनो एसिड्स में जो एमिनो एसिड्स जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में होते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है उसी से ही एक प्रोटीन की प्रॉपर्टी निर्धारित होती है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को काम करते हैं। All RNA except RNA genome of certain viruses derived from the information which is stored permanently in DNA. शॉर्टली यही बात है कि डीएनए से जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो वास्तव में आरएनए के द्वारा ही आगे हमें परिलक्षित होती है। वास्तव में जो सामने आते हैं लक्षण जो हमें सामने आते हैं वो आरएनए के माध्यम से ही आते हैं।
तो आरएनएज की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो आरएनए होता है, मैक्सिमम जो आरएनए होता है उनमें 3 प्रकार से हम आरएनए को हम डिवाइड करते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जनरली ये शॉर्ट लिव्ड होता है, इनकी लाइफ स्पान बहुत कम होती है और ये कंटिन्यूसली बनते रहते हैं और डिग्रेडेड होते रहते हैं। तो एक पर्टिकुलर समय में अगर हम देखें कोशिका में तो करीब 5 से 10% तक मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। और मैसेंजर आरएनए जैसा कि नाम से ही पता चलता है मैसेंजर है, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल से उसकी इंफॉर्मेशन को ये गैदर करता है और उसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है डीएनए में, उसी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए में बनती है। और मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है उसी के अकॉर्डिंग जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं उसमें एमिनो एसिड्स निर्धारित होते हैं। दूसरा है ट्रांसफर आरएनए। इट रीड कोड्स ऑन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर अप्रोप्रिएट एमिनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए। जैसा कि पहले बता दिया मैंने कि ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, जो साइटोप्लाज्म में जो एमिनो एसिड्स पड़े हुए हैं उन एमिनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए में जैसे कोडोन्स होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के सिंगल कोडोन बनाता है, तो उस न्यूक्लियोटाइड में जैसे कोडोन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आकर के फिर ट्रांसफर आरएनए जुड़ता है। जब ट्रांसफर आरएनए उस एमिनो एसिड्स का जुड़ता है तब एक कंटिन्यूस एक एमिनो एसिड्स उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स में जुड़ता हुआ जाता है। तो ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, टू ट्रांसफर द एमिनो एसिड टू मैसेंजर आरएनए। ओके, और ये करीब 10 से 20% होता है। राइबोसोमल आरएनए ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ये एक्चुअली राइबोसोम्स का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, इसको हम राइबोसोम से अलग नहीं कर सकते। मैनी एडिशनल स्पेशलाइज्ड आरएनए विच इज हैज कैटालिटिक एक्टिविटी और रेगुलेटरी फंक्शन आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल्स। और इसमें अगर आप राइबोजाइम्स का अगर नाम लें तो राइबोजाइम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए विच फंक्शन एज एन एंजाइम्स। एंजाइम्स की तरह वो काम करते हैं, उनका हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से ओवरव्यू है कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। तो यहाँ से देखिएगा डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, तो राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम्स में जाकर के उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है। देन उसके बाद में मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर ही हो रहा है, ट्रांसफर आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर ये क्लोवर लीफ मॉडल है और इसके यहाँ पे जाकर के ये एंटीकोडोन से जुड़ता है और ऊपर यहाँ पर इसमें एमिनो एसिड्स इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो ये एंटीकोडोन्स प्रत्येक ट्रांसफर आरएनए में होता है। तो जैसे कोडोन मैसेंजर आरएनए में होता है उसी के कोडोन के अनुरूप यहाँ पर एंटीकोडोन्स होते हैं। तो कोडोन और एंटीकोडोन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तब उनके जो इसके ऊपर जो एमिनो एसिड्स लगे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ करके एक नया वो बना देते हैं, क्या पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो बनाते हैं। ओके, इन रेप्लिकेशन एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल्स इज नॉर्मली कॉपीड। रेप्लिकेशन में जनरली क्या होता है, पूरा जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो नॉर्मली उसकी कॉपी होती जाती है। जनरली ये नॉर्मली पूरे उसकी कॉपी होती जाती है। इन ट्रांसक्रिप्शन ए पर्टिकुलर जीन और ए ग्रुप ऑफ जीन्स आर कॉपीड एट ए टाइम एंड सम प्रोपोर्शन ऑफ डीएनए आर नेवर ट्रांसक्राइब्ड। तो इसमें दो तरह के जैसे डीएनए के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ी तो हमने पढ़ा था कि कुछ डीएनए के जो पार्ट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली उनसे डीएनए से एक नए डीएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। लेकिन कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो कभी भी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं करते। और एक यूक्रोमेटिन रीजन्स होता है, अगर आपने ध्यान हो आपको तो क्रोमोसोम्स मैंने पढ़ा था, 2 प्रकार के पार्ट्स होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन डीएनए का वह पार्ट होता है जिससे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है।
लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन ऐसा पार्ट होता है जिससे कभी भी डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता या बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने इसमें देखे हाउसकीपिंग जो जीन्स हैं, जो रेगुलरली काम आने वाले जो जीन्स हैं, वो उनका जनरली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता रहता है। तो जब भी हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स का, जैसे पहले भी हमने बताया कि genes, what is the genes? Genes is a part of a DNA which transcribed into messenger RNA and messenger RNA transcribed in a polypeptide chains. तो that means genes क्या है, एक तरह से फंक्शनल पार्ट होता है और ये एक पार्ट ऑफ डीएनए होता है। उस डीएनए के पार्ट से ही मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो जीन क्या है? जीन इज सेगमेंट ऑफ डीएनए that code for a type of protein। ओके, ये हमने इसको बिल्कुल समरी में यहाँ पे बता दिया है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दे रखा है, ये कुछ ये जीन्स हैं, ये अनदर जीन्स हैं। तो ये जीन्स क्या बनाएंगे, एक ये एरिया है, जैसे फॉर एग्जांपल इस जीन्स की हम बात करते हैं, ये एक जीन्स है डीएनए मॉलिक्यूल्स पे, ये डीएनए का पार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन, और हम इसमें डीएनए में इसका